हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज़ कार्तिक शर्मा और आज हम बात करने जा रहे हैं हाउ कैन यू क्रैक मल्टीपल एग्ज़ाम विद जस्ट सिंगल प्रेपरेशन। तो अगर आप कोई भी एग्ज़ाम क्रैक करना चाहते हैं तो सबसे पहले अपने आप से एक क्वेश्चन करें कि आपको क्यों गवर्नमेंट जॉब के लिए प्रिपेयर करना है। व्हाट इज़ योर नीड्स एंड वांट्स। हर किसी की लाइफ का अपना अपना पर्सपेक्टिव होता है, सब कुछ ना तो कुछ अलग अलग चाहते हैं, सबके परसेप्शंस अलग होते हैं, सबके मेंटालिटी अलग होती है। लेकिन जो मैंने अपने एक्सपीरियंस से देखा है, हमेशा 3 टाइप के लोग होते हैं। सबसे पहले जिनको सब कुछ जनरेशनल वेल्थ में मिलता है, उन्हें इतना हार्ड वर्क करने की ज़रूरत नहीं होती है, उनके मम्मी पापा बना के रखा होता है। लेकिन फिर भी उसमें भी कुछ एक्सेप्शंस होते हैं जो सोचते हैं कि हमें कुछ अच्छा करना है अपनी लाइफ में, खुद से करना है। जैसे सबसे बड़ा एग्जाम्पल है अंबानीज़, और भी काफ़ी लोग हैं। लेकिन जो मिडिल क्लास टू एकदम से ऊपर जाते हैं, मैंने काफ़ी लोगों में देखा, उनमें कुछ ऐसा वो भूख नहीं रहती कि हमें कुछ करना है अपनी लाइफ में, क्योंकि उनको जितना मिलता है वो उतने से खुश संतुष्ट होते हैं। और सेकंड टाइप के लोग होते हैं, जो कि मैं खुद को मानता हूँ, और मोस्टली जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं और जो इस चैनल को फॉलो कर रहे हैं वो भी उसी में आते होंगे, जो कि जनरेशन वेल्थ चाहे नॉर्मल भी होगी, बेसिक भी होगी, ज़्यादा भी नहीं होगी, वो ये चाहते हैं कि हमें खुद कुछ करना है, खुद का नाम बनाना और खुद से कुछ करना, और फैमिली का नाम हमसे हो। फॉर एग्जाम्पल कि हम अगर किसी सोसाइटी में रह रहे हैं तो ये हो कि जैसे उसके पापा हैं, ऐसे नहीं हो कि ये उनका बेटा है। समझ रहे हो ना आप? तो इस कैटेगरी के लोग ऐसे होते हैं जो हर कुछ करना चाहते हैं मेहनत के साथ, किसी भी तरह से वो ग्रो करना चाहते हैं। और सबसे ज़्यादा लोग वही होते हैं जो इन गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स या किसी भी एग्ज़ाम्स की प्रिपेयर कर रहे हैं, तो इसी कैटेगरी के लोगों में आते हैं। और थर्ड कैटेगरी के लोग होते हैं सबसे खतरनाक लोग, जो 2 कैटेगरीज जो बताए उनके साथ चलना चाहते हैं, जिनका एम होता है कि चलो हमसे नहीं हो पाएगा, हम इनके साथ रहेंगे और इनके पीछे पीछे चलेंगे और इनके साथ ही ग्रो कर जाएंगे। आप समझ पा रहे होंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। ग्रो तो नहीं करते हैं, बट वो नहीं के पूरी उम्र बूट लिकिंग करते रहते हैं उन लोगों की। 3 टाइप के लोग। अगर आप सेकंड टाइप के हैं तो आप इस वीडियो को आगे देखो, ठीक है। तो मैं सबसे पहले बताना चाहूँगा कि जब आपकी ग्रेजुएशन ख़त्म हो रही है, क्योंकि मैंने भी ग्रेजुएशन के बाद ये सब कुछ करा था, तो आई थिंक आफ्टर ग्रेजुएशन ही इंसान को सब समझ आता है और क्या क्या करना और क्या क्या वो चाहता है अपनी लाइफ के लिए। क्योंकि आप ही हो जो अपनी लाइफ को चेंज कर सकते हो, आप ही हो जो सोचते हो कि मेरे को कुछ करना है। सिर्फ आप खुद अपना डिसीज़न ले सकते हो। आपका आज का डिसीज़न आपके अगले 50 साल मैटर करेंगे। तो सब कुछ आप ही के डिसीजंस पे है, किसी और के नहीं है। आप किसी को ब्लेम नहीं कर सकते कि ये उसकी वजह से, उसकी वजह से, उसकी, सब आप ही की वजह से। तो शुरुआत करते हैं कि आफ्टर एक ग्रेजुएशन आप कौन कौन से एग्ज़ाम्स को टैकल कर सकते हैं। और मैं सबसे इजी से डिफ़िकल्ट बताऊंगा और 2 टाइप के एग्ज़ाम्स बताऊंगा, एक ऑफिसर्स और एक नॉन ऑफिसर्स। सबसे पहले ऑफिसर्स से स्टार्ट करते हैं। तो ऑफिसर सबसे पहले आते हैं डिफेंस। तो आई थिंक डिफेंस में सबसे ईजी रहता है कि आप प्रिपेयर करो, CDS के लिए प्रिपेयर करो और FCAT के लिए प्रिपेयर करो। फिर उसके बाद आता है कोस्ट गार्ड, और उसके बाद और भी काफ़ी होते हैं, SSC, और जिसमें CPA वगैरह भी आता है। और इसके अलावा आप प्रिपेयर कर सकते हो जैसे कि पब्लिक सर्विस कमीशंस, और बैंकिंग कर सकते हो, और PSUs वगैरह में भी होते हैं जो कि ऑफिसर्स के लिए सिलेक्शन होती है जिनकी। और एक सेकंड ऑप्शन होता है नॉन ऑफिसर्स, जैसे आप कांस्टेबल के लिए प्रिपेयर कर सकते हो, SSC JD के लिए प्रिपेयर कर सकते हो, और भी काफ़ी, जैसे रेलवेज़ में। इतना मेरे को उसका नॉलेज नहीं है, बट मैं ऑफिसर्स के लिए आपको पर्टिकुलरली बता सकता हूँ। तो अगर आप अकॉर्डिंग टू डिफ़िकल्टी देखना चाहो तो सबसे ईजी है पूरे इंडिया में, आई थिंक, और काफ़ी मेरे दोस्त हैं और मैंने भी खुद भी क्रैक करा है, तो मैं आपको बता सकता हूँ सबसे ईजी FCAT है। आप सिंगल FCAT को कंप्लीट कर सकते हो विदिन 6 मंथ्स। और ये कोई पेड प्रमोशन तो है नहीं, अभी 2 दिन में तो कोई मेरे को प्रमोशन मिलेगी नहीं, बट मैं आपको बता सकता हूँ कि आप FCAT के लिए कहाँ से प्रिपेयर कर सकते हो। उसके लिए सबसे बेस्ट यूट्यूब चैनल है CDS जर्नी। आप बस उसकी थोरली और हार्डली पूरी वीडियोस देख लो इस FCAT के लिए। अगर आप, मैं बोलता हूँ, 1 महीने पहले भी देख लोगे, सिर्फ 1 मंथ पहले भी, तब भी आपका FCAT क्लियर है। बस उसका थोड़ा SSB डिफिकल्ट रहता है। तो लेकिन जो CDS वगैरह उसका ऐसा नहीं है। कुछ सिलेबस कैसे करना है सबका कंप्लीट, सभी का सिलेबस सेम रहता है। मतलब 4 पिलर्स जिसको हम बोलते हैं, सभी एग्ज़ाम्स के लिए 4 पिलर स्ट्रॉन्ग करना बहुत ज़रूरी है। इंग्लिश, मैथ्स, और उसके बाद जनरल स्टडीज़ एंड करंट अफेयर्स। लेकिन बैंकिंग वगैरह में रीजनिंग भी आ जाती है, जो कि आई थिंक सब पार्ट है मैथ्स का। अगर आपका मैथ्स स्ट्रॉन्ग है तो रीजनिंग भी ऑटोमेटिकली स्ट्रॉन्ग हो। उसके बाद जब आपको पता चल गया, सिलेबस पता चल गया, एग्ज़ाम्स पता चल गए, तो आपको सबसे इंपॉर्टेंट है सोचना कि मेरे इंटरेस्ट क्या हैं। क्योंकि एट द एंड तो आप ही डिसाइड करोगे आपके इंटरेस्ट क्या है। और ये नहीं लोगों को देखे कि वो उसका वो बच्चा वो कर रहा है, उसका बच्चा वो कर रहा है, मेरा दोस्त ये कर रहा है, मेरा नहीं।
आपका अपना इंटरेस्ट है, आपका अपनी लाइफ है, आपके अपने पैशंस, आपके अपने गोल्स हैं, जो आप खुद के लिए डिसाइड करोगे वही होगा। तो आप अपना इंटरेस्ट देखो, हाँ मेरा एसएससी में इंटरेस्ट है, आपका यूपीएससी में, आपका बैंकिंग में। क्योंकि मैं सोचता हूँ कि इंडिया के सिर्फ 3 एक ऐसे एग्ज़ाम्स हैं जो कि आपको अच्छी पोस्ट दिलवा सकते हैं, और वो है यूपीएससी, एसएससी और बैंकिंग, जिससे जो सबसे ज़्यादा रेप्यूटेड माने जाते हैं। और यूपीएससी के अंदर आप स्टेट पीएससी भी ले लेना। ओके, तो ये जो 4 सिलेबस के पार्ट्स हैं ये कैसे कंप्लीट करे जा सकते हैं, जिसको इंग्लिश, मैथ्स और जीएस एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स बोलते हैं। क्योंकि ये 4 आपके सॉन्ग होंगे बेसिक से, तो आपके लिए सारे एग्ज़ाम्स ईजी हो जाएंगे। सारे के सारे एग्ज़ाम्स एक ही फ्लो में कंप्लीट कर सकते हो आप, सिर्फ इसको कंप्लीट करके। और इसको कंप्लीट करने के लिए थोरोली भी मैं बता सकता हूँ आपको 2 साल। कोई बोलेगा 6 महीने, कोई बोलेगा 4 महीने, कोई बोलेगा 5 महीने। लेकिन अगर आपने अच्छे से प्रिपेयर करना है, अच्छे से बिल्कुल, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स और बाकी चीज़ें जो कि यूपीएससी का है मेनली, तो आपको 2 साल तो लगेंगे ही। अगर आप नॉन मैथ से हो मेनली, मैं भी जैसे कि नॉन मेडिकल से। सबसे पहले इंग्लिश का बताते हैं। इंग्लिश सबसे इम्पोर्टेंट है। बिना इंग्लिश कोई भी एग्ज़ाम आप क्लियर नहीं कर सकते, आप किसी में बैठ तक नहीं सकते। और इंग्लिश को करना भी आई थिंक सबसे ईजी है। इसके लिए एक मैम की बुक आती है, नीतू मैम, बेस्ट बुक। मैं तो बोलता हूँ इंडिया में उससे बेस्ट कुछ हो ही नहीं सकता। आप नीतू मैम की बुक को फॉलो कर लो इंग्लिश के लिए, उसके बाद कंप्लीट लाइन टू लाइन पूरा पढ़ लो ग्रामर रूल्स। और सेकंड चीज़ आप ये कर सकते हो इंग्लिश को इम्प्रूव करने के लिए, इंग्लिश न्यूज़पेपर पढ़ो, इंग्लिश मूवीज़ देखो और इंग्लिश सॉन्ग सुनो, और हर चीज़ इंग्लिश करो। मतलब एट द एंड ये इंग्लिश अच्छे करने के लिए इंग्लिश जीना शुरू कर दो। और एक निमिता बंसल करके मैम है, वो डेली एक एडिटोरियल क्लास लेते हैं सुबह सुबह, तो आप उनको फॉलो कर सकते हो, बहुत अच्छे हैं वो। और इंग्लिश के लिए यही, और मॉक लगाओ और प्रीवियस ईयर्स करो इसके साथ। और जनरल स्टडीज़ के लिए तो वही है, एक ही रूल है, स्टिक टू बेसिक्स। जो चीज़ें हैं, जो बुक्स हैं, उनको पढ़ लो। 9, 10, 11, 12। 9, 10 की साइंस सबसे इम्पोर्टेंट है, 10th, 11, 12 की ज्योग्राफी और हिस्ट्री तो चलो अभी मैं खुद भी क्रैक नहीं कर पाया। और इकोनॉमिक्स भी आई थिंक आप कर सकते हो, ऑनलाइन काफ़ी हैं जो अच्छा पढ़ा सकते हैं। और पॉलिटी तो लक्ष्मीकांत बेस्ट है। और इस करंट अफेयर्स के लिए तो आप मैगज़ीन फॉलो कर सकते हो, कोई भी मैगज़ीन फॉलो कर लो। क्योंकि अभी मैं खुद भी यूपीएससी के लिए प्रिपेयर कर रहा हूँ, तो मेरा भी यही है, यही चीज़ें बेसिक्स को ही मैं पकड़ रहा हूँ और इनको रिवाइज़ कर रहा हूँ। और मैगज़ीन तो आप अपने इंटरेस्ट के हिसाब से देख लो, जो आपको खुद को अच्छा लगता है। और मैथ्स के लिए तो काफ़ी टीचर्स है, काफ़ी। मैथ्स तो मैं सोचता हूँ 100 टीचर्स बैठे हैं, आप सभी को देखो एक 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 करके, और सबको देखो आपका फेवरेट कौन है, आपको अच्छा कौन सा लग रहा है, कौन सा इंटरेस्टिंग है, और कौन सा जल्दी पढ़ा रहा है और अच्छा पढ़ा रहा है बिल्कुल प्रिसाइजली, तो आपका मैथ्स हो जाएगा। एंड तो इसके ऐसे आपका मैथ कंप्लीट हो सकता है। एंड अब इसके बाद आपको एक टाइम लाइन बनानी जो कि 3 फेजेस से गुजरती है। और वो 3 फेजेस हैं, 3 फेज। सबसे पहले जिसको हम बोलते हैं कंप्लीट द सिलेबस, फर्स्ट, सेकंड रिवीजन एंड थर्ड मॉक टेस्ट। तो सबसे पहले तो आप क्या करो कि जो भी सिलेबस है, जितना भी 4 पिलर्स हैं, उनको बिल्कुल स्ट्रॉन्ग करो, थोरली सिलेबस कंप्लीट करो, पूरा एक 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 चीज़ को कंप्लीट करो। फिर उसके बाद उनको रिवाइज करो, जितना हो सके रिवाइज करो। और इसका क्या होता है कि आपको देखना एग्ज़ाम कौन सा टैकल कर रहे हो और उसके लिए कितना टाइम। अगर 6 मंथ्स है तो आप 2 महीने पहले तक सारा रिवीजन तक करके छोड़ दो, और तब 2 मंथ या 1 मंथ मिनिमम तो मॉक टेस्ट लगाओ सभी के। तो मॉक्स लगा लिया, आपको अपना सब पता चल जाएगा, तो इससे आपकी टाइमलाइन भी कंप्लीट हो जाएगी। और फिर जब आपका ये कंप्लीट हो गया, तो फिर कई बार क्या होता है कि आप जैसे जिस एग्ज़ाम को टैकल कर रहे हो तो कई बार क्लियर नहीं हो पाता, तो आपको ऐसे बुरा नहीं सोचना कि वो मैंने कितनी मेहनत करी थी, रह गया ये वो, और रह ही जाते हैं। बिना फेलियर के तो मेरे को लगता ही नहीं कोई भी एग्ज़ाम क्लियर हो सकता है। फेलियर तो बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। हर कोई सबकी सक्सेस स्टोरी सुन लेता है, वो इसने तो कर लिया, पर ये वो नहीं देखता कि फेल कितनी बार हुआ, वो कितनी बार कहाँ कहाँ पे निकला, वो कितनी बार कहाँ फाइनल लिस्ट से निकला, कितनी बार उसको इंटरव्यू में नहीं बैठने दी, कितनी बार उसको क्या क्या लोगों ने कैसे कैसे पॉलिटिक्स करी, कैसे कैसे निकाला। चलो वो तो अलग चीज़ है, बट ये है, एक एग्ज़ाम को टैकल मत करो, कुछ फ़ायदा नहीं होगा। एक सिलेबस को टैकल करो, एक पूरा होलिस्टिक अप्रोच रखो, फिर आपका 1, 2, 3, 4, 5 सब एग्ज़ाम्स ऐसे लाइन में क्लियर हो जाएंगे। और इससे ये फ़ायदा रहेगा कि जब आप प्रिपेयर करते हो तो आप सिर्फ दिमाग से नहीं ग्रो कर रहे हो, आपकी होलिस्टिक डेवलपमेंट हो रही है। आप फिजिकली, आप मेंटली, आप इमोशनली, हर चीज़ से ग्रो करते हो। आपको आदत लग जाती है मेहनत करने की, और जिस इंसान को मेहनत करने की आदत लगी ना, उसको हराना सबसे टफ है इस दुनिया में, सबसे टफ। क्योंकि मेहनत इंसान को चेंज कर देती है।
एक बिलो एवरेज स्टूडेंट को टॉपर बना के रख देती है, एक बिलो एवरेज को पूरी यूनिवर्सिटी में टॉप करवा सकती है, एक बिलो एवरेज को टॉप मेरिट लिस्ट में लेके आ सकती है, और एक बिलो एवरेज को एक जगह से निकाला जाएगा तो 10 जगह वो एग्ज़ाम क्लियर करके रख सकती है। इसलिए अपना बेस्ट दो, किसी की मत सुनो, टाइम बनाओ, शेड्यूल बनाओ, लाइब्रेरी जाओ, जिम जाओ, मंदिर जाओ, ये 3 चीज़ें तो करो, डेली करो। क्योंकि मंदिर जाओगे तो आपका दिमाग ठीक रहेगा, जिम जाओगे तो आपकी बॉडी ठीक रहेगी, और लाइब्रेरी तो सबसे इम्पोर्टेंट सबके लिए है ही। और अगर आपके पास लाइब्रेरी नहीं भी है तो आप अपने घर पे करो प्रिपेयर, कहीं पे भी करो बट करो। एंड यही सबसे इम्पोर्टेंट था। और कभी हार मत मानो और लगे रहो लगे रहो लगे रहो। और एट द एंड हमारा मोटिव और गोल ये नहीं होना चाहिए कि हमें एग्ज़ाम क्लियर करना है, हमने सेटल होना है। आप कुछ भी कर सकते हो, स्किल सीख सकते हो, कुछ भी कर सकते हो। इट्स नॉट अबाउट रिटन एग्ज़ाम्स, इट्स अबाउट स्किल्स। आप किसी भी चीज़ में आप डांस कर रहे हो, अच्छा करो, बेस्ट करो, बट एट द एंड एक गोल हमेशा अपनी लाइफ में और अपने दिमाग में याद रखना, सबसे ऊपर सिर्फ कंट्री है। हम जो भी कर रहे हैं अपने कंट्री के लिए कर रहे हैं, अपने भारत के लिए कर रहे हैं। एट द एंड हमने ये सोचना है कि हम अपने पेरेंट्स और अपने भारत, जिसको हम इंडिया बोलते हैं, जो हमें सब कुछ दे रहा है, उसके लिए कर रहे हैं ये चीज़। ये नहीं कि बस कर लिया, अपना हो गया, अपना काम बनता है, बाढ़ में जा जानता है। ऐसा नहीं करना है, बिल्कुल नहीं करना। हम सब एक मोदी जी की वो है लाइन, क्या वासुदेव एक कुटुंबकम, तो उसमें यही है कि हम सब भाई हैं, हम सबको एक साथ लेके चलना है एक दूसरे को। अकेले मत चलो, सबके साथ चलो। वैसे कई बार हेटर्स होते, कुछ भी होते, बट एट द एंड सब इंडियंस हैं, सब भारतीय हैं, हम सबको साथ चलना है, तभी हम स्ट्रॉन्ग बन पाएंगे और देश को ग्रो कर पाएंगे। तो मेरा सबसे यही था। तो मेहनत करो, सब अच्छा हो जाएगा, और अपने ऊपर अपने पैरों पे खड़े होने की कोशिश करो। और ये नहीं कि किसी के आगे हाथ पैर फैलाने की ज़रूरत पड़े तुम्हें लाइफ में। तो बी द बेस्ट, यही सबको बोलना चाहूँगा। ठीक है, बाय।